जैसे कि आपको पता है बिहार में तख्ता पलट होने वाला है, लेकिन मुद्दा यह है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अगर नीतीश कुमार जी बीजेपी में मिल जाते हैं तो मुख्यमंत्री का दावेदार होगा कौन। मेन अहम बात यह है कि दावेदारी किसके पास है, कौन बन सकता है मुख्यमंत्री। लेकिन हमने एक बात कहा था, फर्स्ट से ही कहते आ रहे हैं कि हुकुम के का नीतीश कुमार जी हैं, उन्हीं के हाथ में सब है। लेकिन अभी सोचने वाली बात यह है कि बीजेपी पहले बोलती थी कि नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए उनका जो दरवाजा बंद हो चुका है बीजेपी से। खुद अमित शाह जी बोले हैं कि नीतीश कुमार का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है, कभी बीजेपी में नहीं आ सकते हैं। यहाँ तक कि सुशील कुमार मोदी जो कि बीजेपी के हैं, उन्होंने भी कहा था कि नहीं आ सकते हैं। लेकिन अभी नीतीश कुमार जी को पटना में अमित शाह ने आया और माला भी पहना दिए, बात भी हुआ अमित शाह से। और सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि अगर वो आना चाहते हैं तो वेलकम है, आ सकते हैं, लेकिन शर्त है। शर्त यह है कि आप विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं होंगे। लेकिन इसी में असमंजस चल रहा है कि अभी कौन मुख्यमंत्री बनेगा। उस वक्त तो दावेदार नहीं होंगे, लेकिन अभी कौन बनेगा। नीतीश कुमार जी का मांग है कि हम मुख्यमंत्री से कम का पद लेने ही वाले नहीं है, मतलब मुख्यमंत्री किसी भी हालात में चाहिए। चूंकि पलटू राम के नाम से प्रसिद्ध हैं, अब मुख्यमंत्री का दावेदारी भी ठोक रहे हैं, कह रहे हैं हमें चाहिए, मतलब कि चाहिए। एक बात बता दें आपको हम कि इनको चाहिए मतलब चाहिए, मुख्यमंत्री तो बन के रहेंगे, मानेंगे नहीं। लेकिन बात यह है कि देखिए जो एनडीए का जो गठबंधन है उसमें नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे बीजेपी के, और 2 उप मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से बनेगा। जैसे कि जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन गए और बीजेपी की तरफ से 2 डिप्टी सीएम जैसे कि पहले बना हुआ था, अब भी एक रेणु देवी और एक सुशील कुमार मोदी। एक रेणु देवी जो कि बेतिया की हैं वो उप मुख्यमंत्री बनेगी और एक बनेंगे उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी। यानी बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री बनेंगे और सीएम बनेंगे नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन में, जो कि 28 तारीख को शपथ ग्रहण होने वाला है। देखिए क्या होता है, लेकिन अनुमान ऐसा ही लगाया जा रहा है कि 28 तारीख को शपथ ग्रहण होने वाला है। जो आगे हो, जो फैसला आना होगा वो तो आएगा ही, लेकिन 28 तारीख को शपथ ग्रहण होने वाला है। भले गेम चल रहा है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन पूरा का पूरा अंदाजा हो चुका है कि 28 तारीख को शपथ ग्रहण होने वाला है नीतीश कुमार का एनडीए में शामिल होकर के। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनेंगे और 2 बीजेपी के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और सुशील कुमार मोदी बनेंगे, इतना है। लेकिन शर्त यही है कि अगला विधानसभा चुनाव में इनको मुख्यमंत्री का दावेदारी नहीं रखा जाएगा, यानी दावेदार नहीं रहेंगे। इनके लिए कुछ और सोच के रखा गया, अदर स्टेट में राज्यपाल के लिए सोच करके रखा गया है। लेकिन आपको बताएंगे जब पूर्णतः खुलासा हो जाएगा ना, आखिर कहाँ पर राज्यपाल बनेंगे वो आपको बताएंगे। स्पष्ट बता रहे हैं आपको हम कि विधानसभा के चुनाव में या मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं होंगे। बीजेपी भी समझ रही है। लेकिन एक बात और है, नीतीश कुमार जी चाह रहे हैं कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए और जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उस चुनाव में विधानसभा और लोकसभा का दोनों का चुनाव साथ में हो। लेकिन बीजेपी कतई नहीं चाह रही है कि दोनों साथ में चुनाव हो, यानी कि चुनाव दोनों साथ में होने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री तो बनेंगे, भले नीतीश कुमार ही बने 2025 तक, उसके बाद से फिर बीजेपी अपने हाथ में हैंड ओवर कर लेगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी किसी तरह सरकार गिरा करके अपने आप का सरकार बनाना चाहती है, यानी कि एनडीए की सरकार बनाना चाहती है बिहार में। जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ वैसे ही बिहार में होने वाला है। एक तरफ नीतीश कुमार जी के टूटने से तेजस्वी यादव खफा है और तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए ये महाराष्ट्र नहीं है बिहार है, यहाँ पर चलने नहीं देंगे। धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव जी, लेकिन धमकी देने से कुछ नहीं होता है। अमित शाह जी जो दिमाग है ना, उनके पास जो मास्टरमाइंड प्लान है, उनके मास्टरमाइंड प्लान के आगे सभी के सभी फेल हैं। जैसे कि आपको पता है ना, गृह मंत्री अमित शाह जी अभी तक जितना गेम चेंज किए हैं सभी के सभी चेंज हो गया है, एक भी फार्मूला उनका फेल नहीं हुआ है। और बिहार का भी फार्मूला फेल होने वाला नहीं है। बिहार सरकार तो गिरेगी ही गिरेगी। भले फिलहाल के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और सुशील कुमार मोदी बनेंगे, लेकिन बनेंगे जरूर, कुछ भी हो जाए बनना तय है। अब पार्टी में देखिए, लोकसभा में जो चुनाव होने वाला उसके लेकर गहमा गहमी चल रहा है नीतीश कुमार में और बीजेपी में कि कितना सीट मिलेगा। जैसे कि 2019 के चुनाव में नीतीश कुमार को 17 सीट मिला था, जिसमें से 16 सीट जीत चुके थे नीतीश कुमार। लेकिन अभी बीजेपी कह रही है कि आपको 10 सीट देंगे हम, मंजूर है तब बोलिए। बीजेपी इसी में अड़ी हुई है, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि अगर 16-17 सीट अगर हम देते हैं नीतीश कुमार को
तो डर रहेगा सरकार का भी, क्योंकि ज्यादा एमपी इनके पास में होगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी डर होगा। लेकिन 10 होगा तो कुछ होने वाला नहीं है। मतलब कि यहाँ पे नीतीश कुमार को थोड़ा नीचे करने की कोशिश किया जा रहा है, ताकि ये बाद में धौंस नहीं दिखाए। क्योंकि बीजेपी भी जानती है ना कि नीतीश कुमार जी पलटू राम है, कभी भी पलटी मार सकते हैं, कभी जेडीयू आरजेडी, कभी बीजेपी, कुछ भी कर सकते हैं। कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं नीतीश कुमार, ये बीजेपी को भी पता है। इसीलिए सीट के लिए मंजूरी यही चल रहा है कि 10 सीट जेडीयू यानी नीतीश कुमार को मिलेगा, बाकी बीजेपी को मिलेगा। लेकिन चुनाव में अभी राम का मुद्दा भी चल रहा है। हम राम जी का जब से प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, बिहार क्या पूरे भारत में मोदी का ही लहर चल रहा है। आज चुनाव आने वाला है, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का जो फल है ना वो बीजेपी को मिलने वाला है, और दुष्परिणाम जो है ना इंडिया अलायंस को मिलने वाला है। क्योंकि इंडिया अलायंस वाले विरोध किए थे, बीजेपी वाले ने सपोर्ट किया, बनवाया, जो कहा सो कर दिया। यानी बीजेपी को फायदा मिलने वाला है, और बड़ा ही प्रचंड जीत करने वाली है बीजेपी पूरे भारत में। एमपी के चुनाव में 400 प्लस का घोषणा हुआ है, मतलब कि गेस किया गया है राम भद्राचार्य जी महाराज के द्वारा, जो कि जगत गुरु हैं, उनके द्वारा भविष्यवाणी किया गया है कि 400 प्लस सीट आएगा। आ भी सकता है, चलिए जो होगा सो होगा। लेकिन बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या सोच है, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।